नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक बहुत ही रुचि का टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा? भाषण कौशल का विकास। कल की क्लास में अपनों ने भाषण कौशल के विकास से संबंधित बहुत से तथ्यों को देखा था। अपनों ने देखा था कि भाषण कौशल है क्या। विचारों की अभिव्यक्ति भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि कोई निरक्षर व्यक्ति है और वह पढ़ लिख नहीं सकता है तो वह भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति देकर अपने विचारों को प्रकट करके अपने सभी कार्यों का संपादन कर सकता है। इसके साथ साथ अपनों ने भाषण कौशल से संबंधित उसकी आवश्यकताएं, प्रयोजन देखे और साथ साथ अपनों ने भाषण कौशल के विकास में शिक्षक द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों को भी देखा। आज अपन एक और चीज देखने वाले हैं, वो भी किससे संबंधित? भाषण कौशल से संबंधित ही देखने वाले हैं। देखिए, भाषण कौशल से संबंधित अपन एक और चीज क्या देखने वाले हैं? भाषण कौशल की प्रमुख विशेषताएं। भाषण कौशल की विशेषताएं। यदि अपन भाषण कौशल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो अनेक विशेषताएं मानी जाती हैं और अनेक ऐसी विशेषताएं जिनका होना अनिवार्य माना जाता है भाषण कौशल के लिए। और उसमें आप कहते ही समझ जाओगे, सबसे पहला और सबसे प्रमुख होता है स्पष्टता। तो स्पष्टता क्या है? देखिए, यदि हम कहीं भी अपना उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं करेंगे, हम स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे, हमारा बोला गया शब्द किसी को सुनेगा ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं आएगा, तो वहां पर भाषाई कौशल पूर्णतः विकसित हुआ ही नहीं है। काफी बार अपन देखते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं। अब छोटे बच्चे जल्दीबाजी में कुछ भी कह जाते हैं, उनके वाक्य टूटे फूटे होते हैं, उनके शब्द टूटे हुए होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता, तो सिर्फ अपन हंसकर रह जाते हैं। वहां पर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। यहां तक कि अपन ये भी नहीं समझ पाते कि भाई बालक कहना क्या चाह रहा है, बालक हमें समझाना क्या चाह रहा है। तो इसलिए हमारे भाषाई कौशल में स्पष्टता होनी जरूरी है और स्पष्टता दोनों चीजों के लिए अनिवार्य है, बोलने के लिए भी, सुनने के लिए भी। कभी कभार बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि जो बोला था वो सुना नहीं, कुछ और सुन लिया। तो इसलिए जो स्पष्टता है वो बोलने और सुनने दोनों से संबंधित एक आवश्यक विशेषता एवं आवश्यक तत्व कहा जा सकता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाषण कौशल या भाषा कौशल के संपादन हेतु स्पष्ट उच्चारण एवं स्पष्ट उच्चारण भी आवश्यक है और इसके साथ साथ स्पष्ट श्रवण, स्पष्ट उच्चारण एवं स्पष्ट श्रवण आवश्यक है। तो स्पष्टता में अपन ये कहेंगे कि भाषण कौशल के संपादन हेतु स्पष्ट उच्चारण एवं स्पष्ट श्रवण आवश्यक है। यदि स्पष्ट श्रवण नहीं है तो भी भाषण कौशल है वो सफलता को प्राप्त नहीं हो पाता। उसके बाद यदि अपन बात करें स्पष्टता में, तो जो आवाज होती है ना वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। आवाज स्पष्ट होनी चाहिए। काफी बार यूं होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके शब्द तो बहुत अच्छे हैं, वह बोल भी स्पष्ट रहा है, परंतु उसकी आवाज कम है, वह जोर से नहीं बोल रहा। तो अगर बड़ी बड़ी सभाएं हैं तो उनमें हालांकि माइक का प्रबंध किया जाता है, परंतु यदि
कहीं छोटी क्लासेस वगैरह है तो उनमें यदि अंत तक आवाज नहीं सुन पा रही है आपकी, तो आपके भाषण कौशल का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि स्पष्टता एक अनिवार्य तत्व के रूप में, एक अनिवार्य विशेषता के रूप में मानी जा सकती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो निषेध या निषेचन। देखिए, निषेध किसे कह सकते हैं? भाषण कौशल के दौरान हमें आवश्यक रूप से समझना चाहिए कि जो अनावश्यक शब्दावली है उसका अपन निषेध करें, अनावश्यक चीजों को अपन हटा दें। आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, भाषण कहते किसे हैं, बोलना कहते किसे हैं। एक व्यक्ति के पास आप बैठे होंगे और जब वह बोलता होगा तो आप इतने परेशान हो गए होंगे कि आपको लगा होगा कि अब क्या करें, अब खड़े कैसे हो यहाँ इसके पास से, ये तो शुरू ही हो गया। झेलना मुश्किल हो जाता है। जबकि कुछ लोगों के पास आप घंटों बैठे रहते हैं तो भी आपको यूं लगता है कि आपने तो थोड़ा ही समय बिताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो लोग अपन बैठते हैं और उनके साथ अपने को समय का पता नहीं चलता, उन लोगों का शब्द चयन बहुत अच्छा होता है। वो अनावश्यक अनर्गल बातें नहीं करते, उनको पता होता है कि कौन सी बातें निषेध है, जिनको हटाई जानी है वो हटा देते हैं, और उनको पता होता है कि कौन सी बातों को लेकर आना है तो वो उन्हीं बातों को रखते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अनावश्यक एवं अनर्गल बातों का निषेध। अनावश्यक एवं अनर्गल बातों का निषेध है वो व्यक्ति को कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अपन देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, स्पष्टता, निषेध। निषेध के बाद एक प्रक्रिया आती है निषेचन। निषेचन के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे? देखिए, जो तीसरी प्रक्रिया है निषेचन, जो भी शब्द है, जो भी शब्दांश है, उनको पूर्ण व्याख्या के साथ, पूर्ण रूप से समझाते हुए यदि अपन अभिव्यक्ति दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पर निषेचन माना जाता है। तो देखिए, अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा प्रत्येक शब्दांश, प्रत्येक शब्द को पूरी तरह समझाते हुए कहना। तो पूरी तरीके से समझाते हुए यदि अपन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो कौशल है वो दूसरों तक पहुंच भी रहा है, हमें दूसरे लोग समझ भी रहे हैं। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि अपनों ने कुछ ऐसी वाणी, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सामने वाले को समझ ही नहीं आया, तो वहां पर हमारा बोलना, हमारी अभिव्यक्ति पूर्णतः नीरस हो जाएगी और अर्थहीन हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले कौशल में या अगली विशेषता में, उच्चारण। देखिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भाषण कौशल में उच्चारण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उच्चारण शुद्ध नहीं रखते हैं तो आप बोल कुछ रहे हैं और सुनने वाले के पास पहुंच कुछ रहा है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें वहां पर हो जाती है। तो इसलिए हमें आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण करें। शुद्ध उच्चारण में एक तो ये होता है कि हमारी भी भाषा सुधर जाती है, दूसरा हम जिस भाव की अभिव्यक्ति चाहते हैं वो भाव सही रूप में अभिव्यक्त भी हो जाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली विशेषताओं की। तो अगली विशेषताओं में यदि अपन बात करें तो अगली विशेषता यहां पर मानी जाएगी अभिव्यक्ति।
भाषा एक अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा क्या है? एक अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये अपनों ने देखा था, दो ग्रहणात्मक है। कौन कौन सा? पठन और श्रवण। और ये क्या है? अभिव्यक्तात्मक। तो भाषा एक अभिव्यक्तात्मक, भाषा एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। किसकी अभिव्यक्ति की जाती है? विचारों की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जाती है। विचारों की अभिव्यक्ति। अब विचारों की अभिव्यक्ति भी समय एवं स्थिति देखकर की जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी समय कोई भी विचार, किसी भी भाव की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। देखिए, इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि अगर अपन समय एवं स्थिति के अनुसार, समय एवं स्थिति के अनुसार अभिव्यक्ति करते हैं तो वह हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में रहे हैं, आप स्कूल में रहे हैं, तो अनेक जो विशिष्ट दिवस होते हैं, विशेष दिन होते हैं, उन पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसे बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कोई बालिका दिवस हो सकता है, राष्ट्रीय महिला दिवस हो सकता है। इन पर अपन किसी भी प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, किसी भी उत्सव का, किसी भी समारोह का आयोजन करते हैं। जब समारोह का आयोजन है तो आप ध्यान रखिए कि किस संबंध में बोलना है। यदि महिला दिवस है तो महिलाओं से संबंधित बोलना है। यदि बालिका दिवस है, बालिका तो एक ही बात होगी, और यदि बाल दिवस है तो बच्चों के संबंध में बोलना है। यदि शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों के सम्मान में बोलना है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति होनी चाहिए ताकि जो श्रोता होते हैं वो भी दिलचस्पी ले या श्रोता आनंद अनुभव करे, ऐसा आपको बोलना है। श्रोता आनंद अनुभव करें। जब श्रोता आनंद महसूस करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, तो वहां पर आपकी अभिव्यक्ति सामान्यतः जो मानी जाएगी वो सफल मानी जाएगी। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि देखिए, सदैव जो लय है वो परिवर्तित होती रहनी चाहिए, परिवर्तित होती रहनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक पर्याप्त उतार चढ़ाव भाषा में होना चाहिए। जब भी आप बोलते हैं, आपके भावों के अनुसार आपके शब्द भी निकलने चाहिए। यह नहीं है कि आप निबंध की तरह हाँ मैं ऐसे कर रहा हूं, यानी इसी तरीके से आप बोलते जाएं अंत तक, तो वहां पर अरुचिकर अभिव्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा अभिव्यक्ति संबंधी विशेषताओं को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली विशेषता की। अगली विशेषता ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी गति कैसी होनी चाहिए। अगली विशेषता है कि आपकी गति कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल आरामदायक, और इतनी आरामदायक भी नहीं कि सुनने वाला दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। इतनी भी तेज नहीं कि ऐसे लगे कि आपकी ट्रेन छूट रही है। तो आपके बोलने की गति आपके पर्याप्त उतार चढ़ाव एवं आपके भाव के अनुसार ही होनी चाहिए। आरामदायक, या अपन यूं कह सकते हैं कि सामान्य गति के साथ आपका भाषण या आपका बोलना होना चाहिए, आपकी अभिव्यक्ति आनी चाहिए। गति यदि बहुत अधिक है तो विद्यार्थी आपको समझ ही नहीं पाएंगे। विद्यार्थी क्या है, यदि आप किसी पड़ोस में व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो भी यूं सोचेगा इसकी आदि तो समझ ही नहीं आती, ये बड़ा फास्ट बोलता है। तो इसलिए हमें आराम से बोलना है, परंतु इतने आराम से नहीं कि हमें जो सुन रहा है वो दुखी हो जाए।
इसके साथ साथ यदि अपन बात करें अन्य की, तो भाषण कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है, वो है सक्रिय सुनकर। आप सुनने में सक्रियता अपनाएं। जब आप किसी को सुन रहे हैं तब क्रियाशील हो, एक्टिव हो बिल्कुल। यदि आप किसी को सुनने में एक्टिव नहीं है, सुनने में क्रियाशील नहीं है, तो फिर वहां पर आप अच्छे अच्छे शब्द नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपने सुना नहीं है किसी को, तो आप अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अच्छा बोलने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक अच्छे श्रोता बने, या अच्छे वक्ता की पहली शर्त होती है श्रोता बनना। यदि आप श्रोता हैं तो अच्छे अच्छे शब्द भी आ जाएंगे, अभिव्यक्ति भी करेंगे। और काफी बार ऐसे भी होता है कि आपने किसी की बात सुनी भी नहीं और उससे पहले ही आप विवाद कर बैठते हैं, तो वहां पर बड़ा से बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम एक सक्रिय श्रोता बने। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि सक्रिय श्रोता में भाषा कौशल विकास आसानी से संभव हो पाता है। तो सक्रिय श्रोता बनकर यदि आप सुन रहे हैं किसी को, तो आप बहुत अच्छे वक्ता भी बन जाएंगे। और अच्छे श्रोता के साथ यदि आप अच्छे वक्ता बने, तो आप में सभी प्रकार की योग्यताएं आ जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, एक विशेषता और मानी जाती है, और वो विशेषता मानी जाती है फिलर्स की। इसको नाम दिया गया है फिलर्स। क्या मतलब है इसका? या अपन अगर हिंदी में इसका शब्द प्रयोग करें तो देखिए, उचित शब्द प्रयोग, उचित शब्द प्रयोग। आपके शब्द कभी भी अर्थहीन नहीं होने चाहिए, अनावश्यक नहीं होने चाहिए। काफी बार आप बोलते समय बड़ा बर्बाद करते हैं, आहा, यानी इस प्रकार की ध्वनि अपन निकालते हैं, जैसे ये वो वहां पे। तो इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार की ध्वनि यदि आप प्रयोग में लाते हैं, तो वहां पर भी आपकी जो अभिव्यक्ति है वो अर्थहीन बन जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सदैव उचित शब्दों का प्रयोग। इसके साथ साथ अपन क्या कहेंगे, अर्थहीन शब्दों को नकारना। अर्थहीन शब्द हो चाहे ध्वनियां हो, अर्थहीन ध्वनियां जैसे आ, है को नकारना इत्यादि। तो इस प्रकार से आपको उचित जगह पर उचित शब्द, उचित ध्वनियों का ही प्रयोग करना है। अन्य किसी भी ध्वनि का प्रयोग आपको यहां पर नहीं करना। तो उसके बाद यदि अपन देखें तो कुछ चीजें और रह जाती हैं, जिनमें यदि अपन बात करें तो देखिए, जब भी आप बोलते हैं तो भाषण कौशल के विकास के लिए नेत्र संपर्क आवश्यक है। नेत्र संपर्क का मतलब क्या हुआ कि
आप किसी से भी जब बात करते हैं तो उसके सामने देखकर बोलिए। यदि आप सामने देखकर नहीं बोलते हैं तो यूं माना जाएगा कि आप में अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है, आप स्पष्टवादी नहीं है। इसके साथ साथ आप में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी मानी जा सकती है, आप में आत्मविश्वास की कमी मानी जा सकती है। तो इसलिए एक चीज ये भी कही जा सकती है, नेत्र संपर्क। नेत्र संपर्क का क्या मतलब हुआ कि आप जिस भी किसी श्रोता के समक्ष बात कर रहे हैं, जिस भी किसी सभा के सामने बोल रहे हैं, सभा, सम्मेलन अथवा किसी व्यक्ति से विचार विमर्श करते समय नेत्र संपर्क आवश्यक है, जिससे आत्मविश्वास झलकता है। तो इससे क्या होता है, आत्मविश्वास दिखाई देता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे जो एक दो विशेषताएं और रही है वो भी अपन देख लेते हैं। एक भाषा होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात सीधी भाषा में कहें तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप कहां पर खड़े हैं और किसके साथ बात कर रहे हैं, है ना। तो अपन यूं कह सकते हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा, ये भी एक विशेषता है। यदि आप घर में उस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे भाषण दे रहे हैं तो आप बिल्कुल व्यवहारिक नहीं रहेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हर एक माहौल, हर एक समय, हर एक परिस्थिति के अनुसार आप बोल सकें, हर एक परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को, अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे सकें। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक का मतलब है कि समय एवं स्थिति के अनुसार भाषा एवं शब्दों का चयन विशेष जगह पर विशेष शब्द एवं विशेष तरीके से बोलना। तो ये क्या कहलाता है, औपचारिक व अनौपचारिकता कहलाती है। यदि आप हर जगह औपचारिक रहे, हर जगह अनौपचारिक रहे तो वहां पर आपके लिए यह सही नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, काफी बार आपने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा होगा, तो वो लोग जब बोलते हैं तो एक ही एक वाक्य, एक ही एक शब्द, एक ही एक बात को दोहराते रहते हैं। तो वहां पर जो वार्तालाप है वो नीरस हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पुनरावृत्ति को रोकना है। तो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। या अपन पुनरावृत्ति की विशेषता जो देखते हैं उसमें अपन देखते हैं कि शब्दों एवं
वाक्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकना। यदि आप अनावश्यक पुनरावृत्ति करते हैं तो आपका भाषण नीरस हो जाता है। अनावश्यक पुनरावृत्ति से वार्तालाप नीरस बनता है। तो इसलिए आपको पुनरावृत्ति से लगभग सदैव बचते रहना है। तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन एक चीज और रह जाती है यहां पर, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, भाषा की एक प्रमुख विशेषता अभिनयता भी होती है। अभिनयता, अभिनयता का क्या मतलब है? जब भी आप कहीं बोल रहे हैं और आप कोई विशिष्ट बात बोल रहे हैं तो दबाव देकर और अपने हाथों, अपने बाहों या अपने कोई भी चीज है, हाथों का, आंखों का, बाहों का, यानी दबाव देकर या उनके साथ अभिनय करके आप बात करिए। तो उससे है वो आपका वार्तालाप रुचिकर भी बनेगा। साथ साथ आपकी बात जो है वो पर्याप्त उतार चढ़ाव एवं लय में रहेगी, तो सामने वाला रुचि भी लेगा। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं अभिनयता के गुण में कि बोलते समय विशिष्ट वाक्यों एवं वाक्यांशों के लिए हाथ, मुख, आंख, भौं इत्यादि द्वारा अभिनय भी किया जाना चाहिए। तो अभिनय भी किया जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर अभिनयता का गुण भी आवश्यक माना जाता है। आप अभिनय के बिना लिखिए, आप अभिनय के बिना बोलने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल मूर्ति लगेंगे तो कोई रुचि ही नहीं लेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक चीज और रह जाती है। देखिए, संचार सुविधा, इसका क्या मतलब है? ये क्या चीज है? भाषा के विकास के लिए, भाषा के प्रयोग के लिए संचार के जो माध्यम होते हैं, विभिन्न माध्यम होते हैं, उनका भी प्रयोग निश्चित करना चाहिए। उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त संचार माध्यम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अपन देख रहे हैं कि वर्तमान में आधुनिक तकनीकी का युग है और आधुनिक तकनीकी के युग में अपन देख रहे हैं नई नई चीजों का विकास हो रहा है। तो अपन बालकों में भी भाषागत विकास हेतु तकनीकी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ अपन ये भी कर सकते हैं कि जो भी बालक है उनको कुछ भी समझाने के लिए अपन उस प्रकार की आवाज को रिकॉर्ड करके उनको सुना सकते हैं। साथ साथ हम यदि अपनी भाषा एवं अपने शब्दों को सुधारना चाहते हैं तो अपन विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे शब्द प्राप्त कर सकते हैं। संचार के माध्यमों को सुनकर अपन अच्छे अच्छे शब्द, अच्छी अच्छी अलग अलग भाषाओं के शब्दों को प्राप्त कर सकते हैं, भाषाओं को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जितनी हमारी भाषा को समझने की, सुनने की
ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी उतना ही हमारा भाषाई कौशल विकसित होगा, हमारे बोलने की क्षमता है वो विकसित होगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई भाषाई कौशल की अनेक विशेषताएं हो सकती हैं। उसमें स्पष्टता रहता है, उच्चारण रहता है, अपना जो अभिव्यक्ति है वो कौशल रहता है। इसके साथ साथ अपन अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कितना करते हैं वो चीज भी उसके अंतर्गत आ जाती है। अपन किस प्रकार से स्पष्ट वाक्य बोलते हैं, उनका अर्थ ग्रहण करते हैं, उनमें लय ताल आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे भाषाई कौशल के विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।